अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड के साथ असद जाफरी दुबई से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने सक्सेस स्टोरी की इस एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल है बल्कि दुबई में भी उसी तरह ही मकबूल है। एक्टर हैं, मॉडल हैं और कंटेंट क्रिएटर है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा नाम है। 2.3 मिलियन से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ मज़े की ये बात है कि कारोबारी शख्सियत भी हैं। और उससे जो है वो सोने पे सुहागा ये है कि कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं। तो हम आप लोगों से जो है वो उनकी मुलाकात करवाते हैं। फ़हद असद ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम और इतने अच्छे तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये समझता हूँ कि ये तारुफ अभी कम है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे तो मैं एक बात कर रहा था कि अलमिया हमारे यहाँ ये है कि हमारे कंटेंट क्रिएटर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और आपको मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि जो आपकी एजुकेशन है यकीनी तौर पे हमारे नाज़रीन भी जान पाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम ये स्टार्ट करते हैं कि ये बताइए कि चूँकि मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप, अपनी ज़रा इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से हमें बताइए। उसके बाद फिर जो है ये सफ़र दुबई तक कैसे आया और ये जो शोहरत की बुलंदियाँ हैं ये कैसे छू पाए आप, इसमें कितनी स्ट्रगल है ये आपने बताना है। असद भाई, मेरा रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, पंजाब पाकिस्तान। और मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है, फैमिली है, वो रावलपिंडी से ही ताल्लुक़ है उसका भी, और मेरी एजुकेशन भी रावलपिंडी से है। गुड। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था फर्दर एजुकेशन के लिए। अमेरिका से मैंने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में मास्टर्स किया। सही है। फिर यूके में फैमिली की वजह से मुझे जाना पड़ा। तो चूँकि एजुकेशनल बैकग्राउंड था तो मेरी कोशिश होती है कि एजुकेशन के साथ किसी ना किसी तरह लिंक रहा जाए। अब तो नहीं, ये कोशिश थोड़ी पहले होती थी। तो फिर यूके से मैंने LLM किया बिज़नेस लॉ में। गुड। स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर से। बस फिर दुबई आ गए रोज़गार की तलाश में। यहाँ पे एक सेटअप बनाया कारोबार का। अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप जो है वो तो चल रहा है। फिर 2012 में अगर आपको याद हो और हमारे व्यूवर्स को याद हो तो सोशल मीडिया ने थोड़ा थोड़ा बूम लेना स्टार्ट किया। उस टाइम पे तो फेसबुक और यूट्यूब ये दो, बिल्कुल यही दो प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। तभी हम कहते हैं ना, फेसबुक जो है ये मदर ऑफ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सही है। तो 2012 से फिर मैं एक्टिव हुआ फेसबुक पे। सही है। 2014-15 में एक सॉफ्टवेयर आया डब मैश। सही है। तो डब मैश, अच्छा, ये जो आप नाम ले रहे हैं हमारे अभी के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनको ये भी नहीं पता है उनको सिर्फ टिकटॉक का ही अभी तक पता है। तो डब मैश आया। डब मैश में मैंने अपना अकाउंट बनाया। तो डब मैश में आपको लिपसिंग की उसमें था, सिर्फ आप लिपसिंग कर सकते थे। सही है। जो प्री पॉपुलेटेड वीडियोस थी उस पर आप लिपसिंग कर सकते थे और उसमें अपना कुछ नहीं कर सकते, कंटेंट ऐड नहीं कर सकते। कंटेंट ऐड नहीं कर सकते। सही है। तो उसके बाद डब मैश कन्वर्ट हुआ म्यूजिकली में। सही है। तो म्यूजिकली कन्वर्ट हुआ टिकटॉक में। सही है। तो डब मैश से सिलसिला स्टार्ट हुआ और फिर टिकटॉक पे चलता रहा। फिर मतलब मैं अपने लिए कहूँगा सही है कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि पैंडेमिक आ गया। सही है। और मेरे जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो अपने घरों में मोहित हो गए, सही है, उनको ये मौका मिला कि वो स्क्रीन के सामने आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान जो है वो चूँकि जितने भी ऑफिस में काम करने वाले थे उनको भी घरों तक महदूद कर दिया गया कि वो आप घर से आप काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम। जी, वर्क फ्रॉम होम वाला काम। और उसके अलावा जितने आप तरह के क्रिएटर थे और उन्होंने भी सोचा कि यार ये कि काम तो घर से बैठ के कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसमें यकीन जानिए कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बूम आया है इस जो है वो कोरोना के दौरान। तो अब बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम लोग भी घर पे मोहित थे और व्यूवर्स भी घर पे मोहित थे, चाहे वो फैमिली वाले हों, जॉब वाले हों, बिजनेस वाले हों। स्पेसिफिक टाइमिंग्स थे कारोबार के, फिर लोगों को घर पे बैठना होता था। तो सोशल मीडिया ने उस टाइम पे बड़ा बूम लिया और मेरे जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स उस टाइम पे अच्छी इंगेजमेंट जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए। फिर 2019-2020 का एक ऐसा टाइम था जब पैंडमिक में थोड़ी नरमी हुई और कुछ छोटे छोटे इवेंट्स जो है वो होने लगे। तो इस तरह फिर हमें थोड़ा बाहर निकलने का भी मौका मिला, आपसे मिलने का, दूसरे लोगों से मिलने का। और फिर 2021 में जब पैंडमिक ख़त्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फॉलोअर्स हमारे पास आ चुके थे। फिर हमारा काम स्टार्ट हुआ सही।
सही। फॉलोअर्स बनाना जो है वो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना उन फॉलोअर्स को कंटेन मेंटेन, करना था, उनको हाँ maintain बिल्कुल करना। ऐसे ही है। तो फिर बस हम कंटेंट की तरफ आ गए। कंटेंट से मुराद यूजुअली ये होता है कि अभी जैसे आप ये एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपने एक कंटेंट बनाया हुआ है सही है। कि मेरे से आपने क्या सवाल करने हैं, सेटअप कैसा बनाना है, क्या कर रहे हैं। तो मैं जब कंटेंट की बात करता हूँ तो मेरा मकसद ये है कि एक स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाना। सही है। एक ऐसा मैसेज, चाहे वो सोशल है चाहे वो डोमेस्टिक है, लोगों को अपनी स्टोरी के थ्रू मैसेज दिया जाए सही। जिसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। सही है। जो लोग समझेंगे अगर मैं हलाल और हराम का डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मैं सच और झूठ में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं अगर स्टोरी बना दूंगा उस पर कोई कुछ आर्टिस्ट को लेके, तो वो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा देन कि मैं सिर्फ लोगों को ऐसे बताऊँ कि गाइज ये हलाल है और ये हराम है। तो लोग मुझे कहेंगे भाई चलो तुम कौन हो यार, किधर से होकर आगे। बट एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बताऊँगा उसमें मैं नेगेटिव भी प्ले करूँगा, मैं पॉजिटिव भी प्ले करूँगा, तो लोगों को उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह यह है कि मैं मेरा अगला यही सवाल था कि जो आपका कंटेंट है वो तो इंतहाई पॉजिटिव कंटेंट है। ये मतलब खुला तजाद नहीं है कि एक अच्छी बात जो है वो लोगों को हजम नहीं हो पाती और आप एक अच्छा कंटेंट दे के इतने जो है वो फॉलोअर्स आप लेके, चाहे हम टिकटॉक की बात करें, चाहे हम इंस्टा की बात करें, फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोअर हों या यूट्यूब के ऊपर हों, तो आप एक स्टोरी बेस्ड कंटेंट देने के बाद इतना अच्छा जो है वो फॉलोअर लेके चल रहे हैं, जो इसका मतलब है कि ये मिथ तो गलत है ना कि अच्छा कंटेंट कोई नहीं देखता या अच्छा कंटेंट, अच्छी बात कोई सुनना नहीं चाह रहा। देखिए हर तरह का व्यूअर है, हर तरह का व्यूअर है। अभी चूँकि जश्न आज़ादी की तकरीबात इधर यूएई में चल रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान की, तो मुझे मौका मिला तकरीबन 6-7 तकरीबात अटेंड करने का। तो मैं उस वक्त खुश होता हूँ जब कोई फैमिली मैन अपने बच्चों के साथ मेरे पास आता है, अपनी वाइफ के साथ मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि जी हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं और आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। दैट इज़ माय सक्सेस। मैं मिसाल के तौर पे एक जुमला हम अमूमन सुनते हैं, यार आपकी वीडियो देखी है हमने, ये जुमला हर टिकटॉकर सुनता है, ऐसे ही है। मगर हम एक एक्स्ट्रा जुमला भी सुनते हैं कि यार आपकी वीडियो देखी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो वो आपकी वीडियो देखी कि हद तक तो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर कामयाबी ये है कि आप पे ये जुमला थ्रो हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें और उसमें आप ऐड ऑन कर लें कि मैंने बहुत दफ़ा, वल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत दफ़ा जुमले सुने हैं कि मेरी अम्मी आपकी फ़ैन है, मेरी वाइफ आपकी फ़ैन है, मेरे बच्चे आपके फ़ैन हैं। तो दैट इज़ समथिंग, किसी भी अवार्ड या किसी भी रिवार्ड से ये बात कम नहीं है। तो वो सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है जो स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाते हैं और अच्छा मैसेज अपने स्टोरी के थ्रू देते हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अच्छा ये बताइए कि ऑब्वियसली जो है वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कंटेंट, अभी तो हम चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं जो मौजूदा हमारा कंटेंट है या जो अभी की सूरत हाल है, इस दौरान आपने लोगों को बताया कि जो है वो कोरोना के दौरान जब सारे लोग थे, अच्छा ये शौक़ जो है एक्टर होना, सिंगर होना, शायर होना, ये तो खुदादाद सलाहियतें हैं। मैं चाहूँ भी तो एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने मुझे वो अता ही नहीं सलाहियत की। तो ये जो एक्टिंग वाली जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, इसका आपको क्या बचपन में ही पता चल गया था? इसका थोड़ा सा बताएं कि ज़ाहिर है कि रावलपिंडी के अंदर आपने कोई एक्टिंग स्टार्ट करी होगी, उसके बाद फिर किस तरह ये मॉडल की तरफ आ पाए, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं वो जानना चाह रहे होंगे ना अभी के, चूँकि वो जानते हैं आपके कंटेंट को, लेकिन आपकी हिस्ट्री को, आपकी सक्सेस को, यहाँ तक पहुँचने में कितनी दिक्कतें हुई वो तो वो जानना चाह रहे हैं। उनसे ज़रा पर्दा उठा दीजिए। असद भाई ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द गॉड, ऐसा ही है। अब कमाल आपका क्या है कि आपने उस सलाहियत को देखना है और पॉलिश करना है। सही है। तो मैं बचपन में ही, मतलब बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैं रावलपिंडी से हूँ, तो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का मैं जो है वो मेंबर था, और लियाकत जिम्नेजियम नाम का एक रावलपिंडी में एक थिएटर हाउस है, तो मुझे मेरा ख्याल है 7 के करीब वहाँ पे एज ए चाइल्ड स्टार मौका मिला, जहाँ पे मैंने मुख्तलिफ प्लेज़ में परफॉर्म किया। अंकल सरगम के साथ मुझे मौका मिला परफॉर्म करने का, पुतली तमाशा में मुझे मौका मिला परफॉर्म करने का,
असद कैसर साहब के साथ मुझे मौका मिला, हुसैन शाह साहब के साथ मुझे मौका मिला, सरवत अतीक साहिबा के साथ मुझे मौका मिला। ज़बरदस्त, बड़े नाम हैं ये। तो ये एज अ चाइल्ड स्टार मैंने उनके साथ काम बिल्कुल किया। ऐसे ही। फिर रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ आर्ट्स के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से जो इवेंट्स होते थे, उसमें भी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, एज ए टीनेजर मैंने जो है परफॉर्म किया। तो वहाँ पे मुझे जो है मेरी एक समझ लें एक मेरी ट्रेनिंग होती रही। STN एक चैनल बना था PTV के पैरेलल, बिल्कुल ऐसा ही है। जो 3 साल आई थिंक चलता रहा। तो STN के साथ मैंने काम किया। समहाउ वो ज़्यादा नहीं चल सका क्योंकि कुछ उनके इश्यूज आ गए थे, तो वो चैनल बंद हो गया। फिर कुछ अरसे का गैप आ गया, मैं अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। तो अमेरिका में मैंने जो है वहाँ पे जब उस टाइम पे, चूँकि सोशल मीडिया तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, ऐसे ही। तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जो स्टेज एक्टिविटीज़ होती रही वो करते रहे। फिर जब 2012 में मैंने आपको बताया, जब सोशल मीडिया दोबारा स्टार्ट हुआ, तो चूंकि अंदर से वो एक सर, वो हम उसे कहते हैं पंजाबी में कीड़ा होना। वो कीड़ा, वही मैं आ रहा था कि वो जो कीड़ा था, उन्हें क्या कि जी चल पुत्र हुन लग जा दोबारा काम थे। ऐसे ही बस फिर पुत्र लग गया काम थे, फिर चलता रहा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्टिंग का कीड़ा जो है वो बंदे का जो है वो बंदे को सोने नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि वो खुद से, अच्छा, इंस्पिरेशन क्या थी एक्टिंग में आने? ज़ाहिर है कि किसी एक्टर को देख के आपकी इंस्पिरेशन होती है कि यार मुझे पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स हैं, इंडियन जितने भी लेजेंड्स हैं, अमिताभ को देख के, शाहरुख को देख के, या व्हाट्स, तो कौन आपका जो है वो जिसको देख के इंस्पिरेशन पकड़ी कि नहीं यार मुझे भी इस तरह का परफॉर्म करना है? सर ऐसा कोई पर्सनल इंस्पिरेशन नहीं थी, अलबत्ता डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और दूसरा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का माशाल्लाह से अपग्रेड होना। सही है। तो इन दोनों चीज़ों ने मुझे जो है वो इंस्पायर किया कि यार हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, बट वो भी हमारे ही है, इंडिया भी अपने ही लोग हैं, तो उनकी इंडस्ट्री चल रही है। तो दोनों जगहों से मुझे इंस्पायरेशन मिली। ऐसा किसी पर्सनल बनने से मैं इंस्पायर नहीं हुआ अभी तक। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि वो भी तो अपने ही हैं। मैं नाजरीन आपको बता दूं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं ना, आर्ट की सरहद नहीं होती। इनका ये जुमला जो बीइंग आर्टिस्ट ये बता रहे हैं हमारे फात भाई कि वो भी हमारे अपने, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, वो इंडियन हैं, भाई हैं हमारे, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है उसकी सरहदें उसकी नज़र में नहीं होती। आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। ऐसा ही है सर? जी सर, अभी 2 साल पहले रमज़ान में एक जगह इवेंट पे मैं गया, तो अफ्तारी के बाद मैं और मेरे दोस्त बाहर खड़े हुए थे, सिगरेट पी रहे थे। सही है। तो एक बस आके रुकी, फुल ऑफ इंडियन टूरिस्ट उसमें थे। तो आई थिंक उस बस का या उस टूरिज्म का जो मैनेजर था ना, ही वाज लाइक अ वेरी लंबा चौड़ा सा बंदा, मूंछों वाला। सही है। तो आया और आके कहता है, हे बाब, आर यू गाइस फ्रॉम पाकिस्तान? तो हम लोग अपने मूड में थे। हाँ, तो मैंने उनकी में। तरफ देखा, तो मैंने कहा यस सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कहता बट यू गाइस आर मोर फेमस इन इंडिया देन पाकिस्तान, शाबाश, कीप इट अप। एंड दैट वाज समथिंग मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में या किसी भी जगह पे लोगों को बताता हूँ कि वो लोग भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आर्टिस्ट चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो, उसको पजीराई जो है दोनों मुल्कों में बराबर ही मिलती है। और टैलेंट सर कहीं भी हो ना, वो नज़र आता है। आप एक्टिंग को भी पैरेलल लेके चल रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इसके अलावा बिज़नेस भी करते हैं। ये कितनी सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर रखी हैं और एक अकेली जान है, ये कैसे कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं बिज़नेस का बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम अ वेरी लकी पर्सन। मेरे पास टीम बहुत अच्छी है। गुड। जो मैनेजर्स हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, दे आर एक्सीलेंट पीपल। और हम लोग एक फ़ैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं। ज़ाहिर है वो लोग भी अपनी फैमिली को छोड़ कर यहाँ पे रह रहे हैं। उनका भी मकसद जो है वो अपनी इकोनॉमिकल नीड्स पूरा करना है। और कहीं ना कहीं उनको मैंने ये बात समझा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि काम जो है वो उन्होंने इस तरह से करना है कि उनका भी रिस्क इसी काम से बंधा हुआ है। सही है। तो बिज़नेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, मेरी टीम बहुत अच्छी। बाकी जब कंटेंट की आप बात करते हैं ना सर, तो कंटेंट का एक थ्योरी से गुजर के मुझे ये पता चला कि जब आपने कंटेंट बनाना होता है ना,
तो आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो ऑब्जेक्ट आप अपने माइंड में ले आए, फिजिकली ले आए या माइंड में ले आए, उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप कोई भी कंटेंट बना सकते हैं अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं। फॉर एग्जांपल, आप मुझे कहते हैं कि यार एक वीडियो बनाते हैं, फाद भाई चलो वीडियो बनाते हैं, तो मैं सबसे पहले हम आपस में पूछेंगे यार वीडियो कैसे बनानी है, तो आप कहेंगे फ़नी बना लेते हैं, मैं कहता हूँ ओके। अब दूसरा, किस प्लेटफॉर्म के लिए बनानी है, आपने यार टिकटॉक के लिए बनानी है, तो मेरे माइंड में आ गया कि छोटी वीडियो बनानी है, स्किट बनना है। फिर मैं कोई आपको शायद ना बताऊं, या हो सकता है आपको बता दूं, कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लूंगा मैं, मिसाल के तौर पे मैं आपकी शर्ट पकड़ लूंगा, या अपने जूते पकड़ लूंगा, या ये लाइट पकड़ लूंगा, या ये पॉडकास्ट माइक पकड़ लूंगा, इसको सामने रखते हुए मैं कोई कंटेंट बनाऊंगा। तो वो कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली एक फाइन शेप ले लेगा जब मैं अपनी सोच में एक ऑब्जेक्ट को लेकर आऊँगा। तो कंटेंट के लिए मेरा ख्याल है अगर हम एक पूरा एक माहौल डेवलप कर लें और कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लें तो बहुत अच्छा कंटेंट बन जाता है। यही मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ऐसे ही कंटेंट बना लेता हूँ। अच्छा, ये सलाहियत जो है ऑब्वियसली है, वरना बहुत सारे एक्टर जो होते हैं वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट क्रिएट के लिए हमारे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो या शोबिज़ के अंदर हो, अलग से एक राइटर होता है, डायलॉग लिखने वाला होता है, लिखारी होता है, और एक्टर को वो सिर्फ स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और उसको वो पढ़ने के बाद, याद करने के बाद जो है वो परफॉर्म कर देता है। ये वाली जो सलाहियत आपके अंदर है कि आप लिखते भी हैं, सोचते भी हैं और फिर उसको परफॉर्म भी करते हैं। अगेन थैंक्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला एंड दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जिसके अंदर टैलेंट था उनको प्रोड्यूसर भी बना दिया, उसको डायरेक्टर भी बना दिया, उसको सिंगर भी बना दिया, शायर भी बना दिया, एक्टर भी बना दिया और स्पीकर भी बना दिया। तो चूंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है लोग शाये हों, जनरल इस तरह के कैमरे के सामने, इस तरह के कैमरा फेस करने से शाये हों, तो जब वो अकेले अपने रूम में या अपने ऑफिस में अपना मोबाइल लगाकर जो है वीडियो बनाते हैं, हे गाइस दिस इज़ फहाद असद और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुबई में हो रही है बहुत गर्मी, और अगर आप बचना चाहते हैं गर्मी से तो आपने क्या करना है, जी हाँ आप बिल्कुल सही, आपने पानी का इस्तेमाल करना है। पानी, यार प्यास लगी है, जरा पानी पीऊँ। तो पानी से याद आया, आप कौन सा पानी पीते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब उसको इर्द गिर्द के माहौल ने तंग नहीं किया, खुलकर उसने बात की, अगर कहीं वो फेंबल भी कर गया उसने दोबारा शॉर्ट कर दिया ऐसे। तो ये सोशल मीडिया ने मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों के जो टैलेंट थे उनको एक्सपीरियंस दे दिया, उनको प्लेटफॉर्म दे दिया, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर इस पे आ गए, प्लेटफॉर्म्स पे आ गए, एक्टिंग स्किल्स जो हैं लोगों ने इम्प्रूव कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आपने ज़बरदस्त बात की है कि एक्टिंग स्किल्स अगर इंसान के अंदर हैं और इस प्लेटफॉर्म ने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। आपके पास अब जो कैमरा है ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है तो आप इसको ऑन कीजिए, अगर आप बोल सकते हैं तो रिकॉर्ड कीजिए, अगर आप कुछ परफॉर्म कर सकते हैं तो वो भी रिकॉर्ड कीजिए, और अगर आप कुछ गा सकते हैं, आपकी आवाज़ आपका साथ देती है, सुर ताल अच्छे जानते हैं तो भी गा सकते हैं और आप दुनिया में पॉपुलर हो सकते हैं। पहले वक्तों से इतनी पुरानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसा टैलेंट मौजूद है जिनको मौका नहीं मिल पा रहा होता। शकील सिद्दीकी साहब के साथ मुझे मौका मिला थोड़ा काम करने का, तो उन्होंने मुझे, बहुत अच्छे इंसान हैं और एक टीचर है अपनी ज़ात में, तो उन्होंने कहा भाई ये फहद कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे? मैंने कहा सर, इंस्टाग्राम की बात हुई थी, मैंने कहा सर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, ज़रा मेरा अकाउंट भी ज़रा बना दो। तो मैंने जब उनका अकाउंट देखा तो उनके 10,000 फॉलोअर्स थे। तो शकील सिद्दीकी बहुत बड़ा इंडिया और पाकिस्तान के लेजेंड है, ऐसे इसमें कोई शक नहीं। अब उनके सोशल मीडिया पे हैं 10,000 फॉलोअर्स। सही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि एक एक्टर का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना ज़रूरी नहीं है, नहीं है, मगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर एक्टर है
सही है तो ये सोने पे सुहागा है। सर। यही मैं जो है वो आपकी शख्सियत के हवाले से जो खूबियाँ गिनने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तो आप खाली एक्टर होते तो अभी उसके बाद आप होस्ट भी हैं, क्योंकि मेरा जो शोबा है उसमें बहुत सारे मैं एक्टर्स को देखा है जो कि कैमरे के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, डेप्थ में जाते हैं करैक्टर के, लेकिन अगर उनको कोई कहीं जहमत दे दी जाए कि आपने प्रोग्राम होस्ट करना है तो वो होस्ट नहीं कर पाते, वो कैमरा फेस नहीं कर पाते। वो आप और मैं करैक्टर के अंदर बैठ के वो पूरी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जब वो कैमरे की आंख में आंख मिलाएंगे तो वो फंबल करेंगे और एक आध मिनट के बाद जो है वो जुमला वो ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है एक्टिंग की भी, मॉडलिंग की भी, और उसके अलावा कंटेंट लिखने की, क्रिएट करने की और परफॉर्म करने की, और उसके अलावा होस्ट की, तो ज़रा होस्टिंग का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें। मैं चूँकि डिबेटर रहा हूँ, दैट्स ग्रेट। डिबेटर एक होता है स्पीकिंग पर्सन, एक होता है डिबेटर। सही है। डिबेटर जो होता है वो किसी टॉपिक पे मुझे याद है हमें फेथ ऑफ अ नेशन लाइज इन अ वुमन हैंड, ये एक टॉपिक हमें मिला था। पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक के लेवल का एक फंक्शन था एंड आई वाज इन 8th क्लास माशाल्लाह। तो इंग्लिश में डिबेट थी। तो जो डिबेटर होता है वो बेसिकली क्योंकि आपके पॉइंट के बाद उसने बोलना है और आपने ऐसे पॉइंट पे एंड करना है कि दूसरा लाजवाब हो जाए, तो जो डिबेटर होता है उस वो बड़ा पॉलिश हो चुका होता है बोल बोल के। तो एक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में बहुत मौका मिला एज अ डिबेटर। सेकेंडली मैं जब दोबारा एक्टिव हुआ इस पे सोशल मीडिया पे, तो मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होस्ट किए। सही। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स बहुत होते हैं। बाय द वे अभी 30 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा जश्न आज़ादी मेला के नाम से यहाँ पे इवेंट हो रहा है। Good. बहुत बड़ा इवेंट। तो उसमें मैं मतलब पार्टिसिपेंट भी हूँ और क्रिकेट खेल भी रहा हूँ। सही। तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट्स बहुत मिले होस्टिंग करने के। सही है। जब आप 1000-2000 लोग बैठे हैं ग्राउंड में और आप अपने माइक पकड़ कर कभी इधर जा रहे हैं ग्राउंड में, कभी उधर जा रहे हैं, लोगों को इंगेज कर रहे हैं, तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सही। आप क्रिकेट की जो थोड़ी बहुत कमेंट्री हो रही है उसको भी साथ देख रहे हैं। तो मेरा एक बड़ा मशहूर स्लोगन है जो सब लोग जानते हैं, वो ये है, बैट्समैन तैयार, बॉलर तैयार, अंपायर तैयार, और देखते हैं कि आप भी हैं तैयार या नहीं, और ये करके फॉल हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ पे आए। सही। फिर शेक्सपियर का एक जुमला, ज़ाहिर है आप होस्ट हैं, आपको तो पता ही होगा कि शेक्सपियर ने कहा था जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना तो आप समझे बाकी सब लोग जो हैं गधे हैं। ऐसे ही। तो आप समझे आपके सामने है ही कोई नहीं, कोई नहीं, आप ही आप हैं, तो आप यू कैन ईजिली परफॉर्म। सही है। फिर मेरी खुशकिस्मती, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ बहुत सारी शोज़ किए हैं। गुड, माशाल्लाह। और आफ्ताब साहब मैं उनको अपना मेंटोर और टीचर कहता हूँ, लेजेंड है ये। और पाकिस्तान में, मैं आपकी बात में इजाफा करता चलो कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टाइल शो शुरू हुआ है तो वो सारा क्रेडिट आफ्ताब इकबाल साहब को जाता है। और हमारे जितने भी स्टेज के आर्टिस्ट हैं, अगर आज वो मोटरसाइकिल और साइकिलों से गाड़ियों के ऊपर और बंगलों में शिफ्ट हुए हैं तो वो सारा क्रेडिट आफ्ताब इकबाल का है। बेशक ही आफ्ताब साहब जो है वो माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैं उनके साथ जो है मैंने 8-9 शो किए हैं और मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। वो गाहे बगाहे मुझे बुलाते रहते हैं। और उनसे मैंने एक दफ़ा ये पूछा कि एज अ होस्ट क्या करना चाहिए अगर आप स्क्रिप्ट भूल जाएं या आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात की जो मैं कहता हूँ हर बंदे को ये समझ आना चाहिए। आफ्ताब साहब ने ये कहा कि जब आप होस्टिंग कर रहे हो तो कभी किसी ऑडियंस से नज़र मत मिलाएं। अगर आपने नज़र मिलाई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप खुलकर जो कुछ आपके पास है, नॉलेज, स्पीक, या आपके पास जो भी आपके पास मटेरियल है वो बोलें। जो स्पीच आपको लिख कर दी गई है, नहीं भी लिख कर दी गई, आप बोलें। गलत सही इसको परवाह ना करें, मगर कभी किसी से नजरें नहीं मिलानी जब आप होस्टिंग कर रहे हो, अनटिल अनलेस कि आप 1-to-1 होस्टिंग कर रहे हो। तो ये एक बात मुझे आफ्ताब साहब की जो है ना, मैंने इस बात को पकड़ लिया। नहीं, आप ये छोटे छोटे जो गुर हैं ये हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस जान पाए कि होस्ट वाला तो आपने बता दिया ना कि होस्ट अगर आपने बनना है फहद भाई की तरह
कॉन्फिडेंट, तो उसके लिए ये है कि आपको पब्लिक के सामने बात करते हुए डरना नहीं चाहिए। शेक्सपियर वाला जुमला, और पंजाबी में हम कहते हैं कि इनको जो पब्लिक आपके सामने उनको गाजर मूली समझें, उन्हें कहा कुछ भी नहीं है, जंगल में हैं आप ही शेर हैं और आपको सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की जब कैफियत आपकी होगी तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। कंटेंट क्रिएटर अगर को बनना चाहता है तो क्या समझते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? लिखे, लिखने से ज़्यादा पढ़े नहीं कि लिखे, ऑब्जर्व करें। लिखे, सही है, जो ऑब्जर्व करें उसको लिखे। गुड। जब आप लिखेंगे तो 100% आप उसमें आ जाएंगे। जब आप लिखेंगे ना, बड़ा आसान। मैंने अगर कोई स्पीच करनी है, यानी मुझे अमूमन जो जब कोई किसी का शाउट आउट देना होता है तो मैं वो पॉइंट्स लिख लेता हूँ। सही है। जश्न आज़ादी मेला 30 अगस्त को हो रहा है, ये लोग करवा रहे हैं, ये वेन्यू है, ये स्पॉन्सर्स हैं, ये इनाम है, मैं वो लिख लेता हूँ। जब मैं लिख लेता हूँ तो मेरे माइंड में अल्फाज और कंटेंट खुद ब खुद आ जाते हैं। ऐसा ही है। तो इसी तरीके से अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो उस जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको लिखें। सही है। ऑटोमेटिकली आप जब लिखेंगे तो उसमें वो पॉलिश हो जाएगा और फिर आपको बोलने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेमोराइज हो जाएगा। एक दफ़ा आपने लिखा है तो वो मेमोराइज हो गया। ये आपका बहुत अच्छा। नाजरीन, हमारे जितने भी यंगस्टर हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है कि जिस कंटेंट के ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, उसको उसके जो है वो पॉइंट्स बना लें। जब आप पॉइंट्स बना लें, उसकी बुनत इस तरह की हो जाएगी कि उसमें आपस में रब्त आप खुद ब खुद कायम कर लेंगे जब आप कोई भी कंटेंट बनाना चाह रहे होंगे। अच्छा, बिज़नेस आप कर रहे हैं सर जी, तो मैंने पहले भी सवाल था कि एक ही टाइम में सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान से या अमेरिका से आप वापस आए थे तो मुश्किलात तो हुई होंगी ऑब्वियसली, कि ज़ाहिर है कि बिज़नेस एस्टेब्लिश करना, पहले तो बंदे को यही समझ नहीं आती कि मैं शुरू कौन सा करूं। अच्छा, जब बंदा कर लेता है तो चूँकि उसका एक्सपीरियंस तो नहीं होता, बिज़नेस पहली दफ़ा जब शुरू होता है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो क्या मुश्किलात स्टार्टिंग में आई आपको? और जो भी हमारे दोस्त को बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और किसी तरह का भी अगर पाकिस्तान से यहाँ पे आके काम धंधा करना चाह रहे हैं, तो क्या उनको आप पैगाम देना चाहेंगे कि भाई डरना नहीं है? सर, वो एक मिसाल है ना, पहले चट्टी, फिर हट्टी, फिर खट्टी। सही है। तो पहले मेहनत करें, फिर हट्टी डालें और फिर उसका कमाएं, यानी उसको खटें। सही है। तो हर काम में मेहनत है। आप दुबई में करें, पाकिस्तान में करें, इंडिया में करें, अमेरिका में करें, हर काम में मेहनत है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो आपका बिजनेस एग्जीक्यूशन प्लान है। सही है। आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आपने जो प्लान है वो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। सही है। अमूमन हम गलती क्या करते हैं, हम 100 रुपये अगर हाथ में लेकर काम करने लग रहे हैं तो हम 100 के 100 रुपये लगा देते हैं। सही है। अगर ऐसा आप करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 20 रुपये से या 30 रुपये से ज़्यादा मत लगाएं, 70 रुपये हाथ में रखें। सही है। एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो एडमिन एक्सपेंस है वो आपके हाथ में होना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ, 3 साल मुझे लगे। यहाँ पे एक पी काटी है मैंने, और हर बंदा काटता है। कोई भी बिजनेस हो, अगर वो आपने नया स्टार्ट किया है तो आपको 3 साल की एक पी है जो काटनी होती है। मैंने भी काटी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 5 साल लगते हैं। कोई भी बंदा कोई भी कारोबार करे। मैं अमेरिका में जब पढ़ता था तो उधर भी ये मेले वगैरह होते थे। तो एक दफ़ा जश्न आज़ादी का वहाँ पे मेला था, तो मैं चूँकि कम्युनिटी में बड़ा एक्टिव था, तो मेरी गेट के ऊपर ड्यूटी थी कि जो लोग आ रहे हैं उनको रिसीव करना है। वो एक गेट सा बनाया हुआ था जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं दूर एक स्टॉल देख रहा था। शुरू से जैसे ही मेला शुरू हुआ उस पर बहुत रश था। सही है। अब मुझे तजस्सुस हुआ कि यार ये क्या है, ऐसा स्टॉल है, कोई खाने की आइटम है, कोई कुल्फ़ी बेच रहे हैं, क्या है ये? तो रश ही रश है और थ्रू आउट रश रहा। समहाउ मुझे मौका मिला वहाँ पे जाने का। तो मैंने जब वो स्टॉल में देखा तो मैं आप लोगों को नाज़रीन बताऊं कि वो बंदा मुल्तानी मिट्टी बेच रहा था। न्यूयॉर्क में वो बंदा मुल्तानी मिट्टी बेच रहा था। उसने छोटे छोटे पॉट्स बनाए हुए थे और वो $5 की मुल्तानी मिट्टी बेच रहा था, और उसका ये कहना था कि वेरी गुड फॉर फेशियल एंड स्टफ। और लोग वो ले रहे थे और सबसे ज़्यादा रश था।
तो आपका अगर विजन अच्छा है तो आप न्यूयॉर्क की सरजमीन पे भी मुल्तानी मिट्टी बेचकर कमा सकते हैं। ज़बरदस्त बात आपने बताई है सर जी कि मट्टी बेच, अच्छा ये है माइंड। अच्छा, अब ये भी नहीं पता कि वाकई मुल्तान की थी या वो उधर ब्रुकलिन से की न्यूयॉर्क की कहीं मट्टी लाकर बेच रहा था। लेकिन सर देखिए, मगर उसने जो हाँ। ब्रांड कर दिया उसको मुल्तानी मिट्टी, तो वो मुल्तानी मिट्टी बेच रहा था। तो उसका देखें एक उसका तरीका ऐसा ही है। कि वो न्यूयॉर्क में मुल्तान की मिट्टी बेचकर सबसे ज़्यादा कमाई कर रहा है। क्या बात है। उसकी रीज़न ये है सर जी कि कारोबार करने के लिए आपका जहन भी कारोबारी होना चाहिए। ये बड़ी अजीब किस्म की जो है वो बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो बड़ा मासूम होता है ना, वो तेज़ तराज नहीं होता। तो आप ज़ाहिर है कि एक्टर हैं, और एक्टर ज़ाहिर है कि जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि एक्टर हो, शायर हो, जितने भी इस सिनफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो बड़े मासूम किस्म के भोले भाले होते हैं। तो साथ साथ जो है वो इनके लिए बिज़नेस करना मुश्किल नहीं होता, जो क्योंकि बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंस रहा है शायरों के साथ बात करके भी, एक्टरों के साथ बात करके भी, और वो कहते हैं यार हमारे मिजाज नहीं है कारोबार करने वाले। असद भाई अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अच्छा, अब जो हम लोग आए ना इस इंडस्ट्री में, मेरा ख्याल है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। सही है। इवन आप देखें तो जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, स्टार्स हैं, उन्होंने पैरेलल कुछ ना कुछ बिजनेस जो है वो खोल लिए हैं। सही है। किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया है, किसी ने फूड चेन खोल लिया है, किसी ने गारमेंट्स का काम शुरू कर लिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है। इवन आप you can't be a good actor until and unless you have good pocket money to meet the expenses of your life. सही है। अगर आप अपने लाइफ के एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं तो आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। अगर आपको ये परेशानी है कि यार मैं 9 to 5 काम करूँगा तो मेरा खर्चा चलेगा, फिर आप क्या एक्टिंग करेंगे? फिर आपके अंदर कितना ही टैलेंट क्यों ना हुआ, वो तो 9 to 5 की नज़र हो जाएगा। ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, शुअरा हैं, अदाकार हैं, उनकी आखिरत जो है ना, आखिरत से मुराद ये है कि उनकी पिछली उम्र जो है ना, जब पैसे का जो है फरावानी होती है और रवानी चल रही होती है, आ रहे होते हैं, तो वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी से एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो पैसे तो खर्च कर चुके होते हैं, वो अरूज एक वक्त के लिए होता है। अक्लमंद वो लोग होते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे शुअरा हों, ये जितने भी अदीब हों, वो साथ साथ अगर कारोबार करते जाएं तो उससे ये होगा। और आपकी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये अच्छी बात आपने बताई। मैं ये सवाल जानबूझ के पूछा था कि लोग अक्सर ये उज़र पेश करते हैं कि जी हम शायर हैं, हम आर्टिस्ट हैं, तो हम कहाँ पे काम कर सकते हैं। सर अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए दिक्कत होगी, और उसके बाद आप ना तो ज़िंदगी में अच्छे तरीके से जो है वो खुश लिबास हो सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना आप अच्छी परवरिश अपने बच्चों की कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे कि आप अपने देखने वाले जो आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स आपको देख के आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने फॉलोअर्स को एक तो ये पैगाम दूंगा कि बी एट योर ओन। अब मैं अपने फॉलोअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो आप हैं आप यही रहें, आप यही अच्छे हैं। हर कोई शाहरुख खान, सलमान खान नहीं होता। जो आप हैं, आप अपनी कैपेसिटी में जो सर्व कर सकते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। दूसरा, कोशिश करें कि आप ट्रेंड सेटर बने, फॉलोअर ना बने। कुछ ट्रेंड लेकर आएँ, अपना अच्छा ट्रेंड लेकर आएँ, ताकि जो भी आपके ट्रेंड को देखे वो उसकी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट हो, और वो उस ट्रेंड को अगर फॉलो करे तो लोग भी उसको रिस्पेक्ट दें। और तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी जेलसी को मोटिवेशन में बदलें। जब तक हमारे अंदर जेलस एलिमेंट रहता है, हम अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं और दूसरों का भी। मगर जैसे ही हम अपनी जेलसी को मोटिवेशन में कन्वर्ट करते हैं तो तरक्की हमारा मुकद्दर बन जाती है। थैंक यू वेरी मच फ़हद भाई, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन कराम, आपने फ़हद भाई का पैगाम सुना। जितने भी फॉलोअर्स हैं फ़हद भाई के, और उसके अलावा जितने भी इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, इंतहाई सबक आमोज़ किस्म का पैगाम था आप लोगों के लिए कि आप मोटिवेशन जो है ना
और उसका जो जेलसी है उसको मोटिवेशन में तब्दील करें। किसी को देख के हसद ना करें, किसी की कामयाबी से हसद ना करें, बल्कि ये देखने की कोशिश करें कि वो अगर इस मकाम पर पहुंचा है तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत शामिल है। आप मेहनत करें, आप उससे 2 कदम आगे जा सकते हैं। असद जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत की सक्सेस स्टोरी आप लोगों की सामने लेकर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।